नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हिंदी टॉप न्यूज। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अब तक 3 देश चीन, पाकिस्तान और रूस इसका समर्थन कर चुके हैं। चीन तालिबान को मान्यता देने वाला पहला देश भी बन चुका है। इस बीच बड़ा सवाल ये है कि भारत क्या अफगानिस्तान में तालिबानी शासन को मान्यता देगा? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस पर भारत का रुख साफ किया है। जयशंकर ने साफ कहा है कि भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है, क्योंकि अफगानिस्तान में हालात अस्थिर हैं। भारत अफगान के हालात पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल हमारा पूरा फोकस वहां से सभी भारतीयों को सुरक्षित निकालने का है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह ने ट्वीट कर तालिबान को चेताया है। सालेह ने कहा है कि अफगानिस्तान इतना बड़ा है कि ना तो पाकिस्तान इस तक पहुंच सकता है और ना ही तालिबान शासन कर सकता है। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र को कानून के शासन का सम्मान करना चाहिए, हिंसा का समर्थन नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 दिन पहले लाल किले से आधा दर्जन सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचाने की बात कही थी और इसके बाद अब नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने भी आयुष्मान भारत योजना के विस्तार के लिए तैयारी कर ली है। जून में स्वास्थ्य मंत्री का पद संभालने के बाद से ही मनसुख मंडाविया लगातार अधिकारियों पर पीएम के विजन के तहत देश के 50 करोड़ लाभार्थियों को 5 लाख रुपए का मुफ्त बीमा मुहैया कराने के लिए कह रहे हैं। 2018 में शुरू हुई इस योजना को 3 साल पूरे हो गए हैं। बताया गया कि NHA इस वित्तीय वर्ष में एक बड़ा अभियान शुरू कर कुल 10 करोड़ लाभार्थियों को कार्ड बांटने की योजना बना रहा है। इसके बाद अगले साल मार्च तक वितरित किए हुए कार्ड्स की संख्या 19 करोड़ तक पहुंच सकती है। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतकर देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों का सम्मान कार्यक्रम आज गुरुवार को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ टोक्यो ओलंपिक में भारत का परचम बुलंद करने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित करेंगे। दोपहर बाद कार्यक्रम लखनऊ के इकाना स्टेडियम में होना है और इस दौरान जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बातचीत करेंगे, वहीं वे कुल 42 करोड़ की सम्मान राशि का वितरण भी खिलाड़ियों में करेंगे। सर्वाधिक 2 करोड़ की राशि गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा को मिलेगी। सिल्वर मेडल जीतने वाले रवि कुमार को 1.5 करोड़ की राशि मिलेगी। वहीं कांस्य पदक विजेताओं को भी इनाम राशि दी जाएगी। उत्तर प्रदेश से टोक्यो ओलंपिक में शिरकत करने वाले खिलाड़ियों को भी 25-25 लाख रुपए की इनाम राशि दी जाएगी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 20 अगस्त को उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वह 2 दिनों तक संगठनात्मक बैठकों में भाग लेंगे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले नड्डा के इस दौरे को बीजेपी के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, जबकि बीजेपी उनके इस दौरे का पूरी तरह से चुनावी लाभ लेना चाहेगी। 20 अगस्त को नड्डा सबसे पहले 2 बजे से पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों, जिलाध्यक्ष, विभिन्न मोर्चों के जिलाध्यक्ष और महामंत्रियों के साथ मीटिंग करेंगे और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष और उनके महामंत्रियों के साथ मीटिंग का प्रोग्राम है। पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने बुधवार रात को पूर्व डीजीपी सुमेध सिंह सैनी को उनके खिलाफ चल रहे भ्रष्टाचार के एक मामले में और एक अज्ञात मामले में गिरफ्तार कर लिया है। पंजाब में आतंकवाद के दौरान मानवाधिकारों को हनन के आरोपों का सामना करने वाले सैनी पर हत्या के भी 2 मामले चल रहे हैं। सुमेध सैनी को फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हाईकोर्ट ने फौरन राहत देने से इनकार कर दिया है। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सरदार सुखबीर सिंह बादल का 100 दिनों में 100 विधानसभाओं का दौरा करने का सिलसिला आज भी जारी है। पंजाब यात्रा पर निकले सुखबीर बादल गुरुहर सहाय पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल ने व्यापारी मंडल के नेताओं से मीटिंग भी की। व्यापारियों ने श्रोमणी अकाली दल के प्रधान को लॉकडाउन और उस दौरान उन्होंने पेश आ रही समस्याओं से अवगत करवाया। वहीं सुखबीर बादल ने भी व्यापारियों की मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड में चुनाव व्यवस्थाओं के चलते कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव व पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत का चंडीगढ़ दौरा अब अगले सप्ताह होगा। पहले उन्होंने 16 या 17 अगस्त को चंडीगढ़ आना था, परंतु उत्तराखंड में भी चुनावी गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं, इसलिए रावत की व्यवस्थाएं वहां चल रही हैं। अतः अब उनके अगले सप्ताह सोमवार या मंगलवार को ही चंडीगढ़ आने की उम्मीद है। रावत की चंडीगढ़ फेरी का उद्देश्य सरकार व संगठन के मध्य तालमेल को बढ़ाना है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से एक बार फिर मौतों का ग्राफ बढ़ा है। बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 36,401 नए मरीज मिले हैं, जबकि इस दौरान 530 मरीजों की जान चली गई। नए आंकड़ों को मिलाकर कोविड-19 का शिकार मरीजों की कुल संख्या 3,23,22,258 पर पहुंच गई है। वहीं महामारी से अब तक 4,33,049 मरीज जान गंवा चुके हैं। देश में फिलहाल 3,64,129 संक्रमितों का इलाज जारी है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की कथित हिंसा की निष्पक्ष जांच की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं पर गुरुवार को फैसला सुनाया। हाईकोर्ट ने चुनाव बाद हुई हिंसा की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने को कहा है।
इससे पहले पीठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष को चुनाव के बाद की हिंसा के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए एक जांच समिति गठित करने के आदेश दिए थे। फिलहाल टॉप न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।